हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार स्वागत है, वेलकम। और अभी सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और मैं 5 बजे उठ गई थी। और सबसे पहले मैंने जो मेरा काम होता है रोज़ का, पानी पीना, एक्सरसाइज करना, मैं सारा मैंने किया। और 5:30 बजे फिर मैं सीधे किचन में आ गई थी। और किचन में आके और पहले मैंने जो बर्तन थे नाइट के, तो वो सारे सूख गए थे, तो उनको मैंने बास्केट में या ड्रो में जमा दिए, सारे रख दिए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज, अभी फ्राई हो रहे हैं, मैंने प्याज कट कर लिए, क्योंकि भिंडी में मैं बहुत सारे प्याज डालती हूँ। तो पहले मैंने प्याज कट किए और प्याज फ्राई किए, और उसके बाद में फिर मैंने उसमें भिंडी डाल दी। तो मैं इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है, और अब इधर मैं आटा छान के और अब आटा लगा लेती हूँ। इधर तो मैं आटा लगाने लग गई थी यहाँ पे, और इधर मेरी सब्ज़ी हो रही है। तो सब्ज़ी होएगी जब तक मेरा आटा भी हो जाएगा। वैसे भिंडी की सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, थोड़ी देर में सब्ज़ी हो जाती है। तो जैसे सब्ज़ी होएगी फिर मैं उसमें, पहले मुझे उसमें से क्या है ना, नव्या के लिए निकालनी होती है। मिर्ची मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि नव्या बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाती ना। तो पहले उसके लिए जो भिंडी फ्राई हो जाएगी ना, उसके बाद फिर मैं पहले नव्या को निकालूंगी, और फिर उसमें सारे मसाले जो होते हैं वो सारे मैं उसमें डाल दूँगी। तो वैसे मुझे प्याज वाली भिंडी हमको सबको पसंद होती है, बिना प्याज वाली भिंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी भिंडी हो गई, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा मसाला। तो यहाँ पे मेरी भिंडी बन के और रेडी हो गई थी, और सब्ज़ी तो मेरी बन गई। मैं बच्चों के लिए पराठे सेक देती हूँ यहाँ पे। और इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी, चाय बनती रहेगी मेरी इधर। तो चाय के बस मैंने फ्लेम लो कर दिया, तो वो धीरे 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 होती रहेगी। इधर मेरा बच्चों का जो लंच वो भी तैयार हो जाएगा, और मेरी चाय भी बन जाएगी। और फिर मुझे हस्बैंड जी को उठाना है, और नव्या को भी रेडी करना होता है, तो उसको भी फिर उठाऊँगी। तो पहले हम हस्बैंड वाइफ चाय पी लेंगे आराम से बैठ कर, उसके बाद में नव्या को उठाऊँ, क्योंकि टाइम रहता है इतना। तो पहले मैं यहाँ पे इनके मैं लंच की तैयारी, नव्या की भी लव के लंच बॉक्स के साथ ही कर लेती हूँ। तो दोनों के लंच बॉक्स रेडी करूँगी, और उसके बाद ही मैं चाय पीने बैठती हूँ। तो उसे क्या थोड़ा सा आराम से चाय पी लेती हूँ, और फिर मैं नव्या को उठाती हूँ। तो आराम से फिर नव्या को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लव के बन गए, और अब मैं लव का भी बस पैक कर दूँगी अभी। तो क्या है ना, थोड़ी ठंडी हो जाए ना, जब बाहर हम जैसे बनते पैक कर देते हैं ना, तो थोड़े पसीने आ जाते हैं, इसलिए थोड़े से मैं उनको बाहर रख देती हूँ, और उसके बाद में फिर पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पे हो गया था लंच, वो सूर्य लव का तो मैंने पैक कर दिया। और अब मैं यहाँ पे नव्या का भी पैक कर देती हूँ, और उसके बाद में फिर चाय पीने का काम रहेगा मेरा। और यहाँ पे मेरी चाय भी देखो उबल गई, देख सकते हो आप कितनी अच्छे से उबल रही है। तो चाय उबलती रहेगी, और मेरा यहाँ पे चाय बहुत अच्छी पक जाती है। जैसे हम थोड़ा सा पहले चढ़ा देते हैं ना, तो हमारा जो काम है करते रहते हैं उसी बीच में, तो चाय भी बन जाती है और अच्छी पक भी जाती है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों का। और थोड़ा मैंने शोर समेट लिया यहाँ से किचन को अच्छे से। और तो एक बार मैं कपड़ा मार देती हूँ, थोड़ा वो जो फैला हुआ होगा ना, आटा वाटा फैल जाता है, जैसे छोड़ देती हूँ ना मैं, तो फिर क्या होता है ना, चींटियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे लाल वाली चींटियाँ बहुत होती है, तो जैसे थोड़ा बहुत भी फैल जाता है, तो फिर मैं उसको साथ में ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था। और अभी देख सकते हो, अब नव्या भी उठ गई, और उसको मैंने दूध बिस्किट सब खिला दिया था। लेकिन अभी क्या है ना, ऐसे उसके आलस नहीं जा रहे ना, तो ऐसे पड़ी हुई है, तभी उसको टाइम है उसके। तो सोचा क्यों नहीं, उसका टाइम है, जब तक मैं इधर का काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लग गई थी सब उठाने के लिए, काम करने के लिए। सोरा समेटी कर लूँगी, सोरा समेटी हो जाता है ना यदि टाइम है तो अपने। तो मैं उस टाइम पे फिर हमारा झाड़ू ना बहुत जल्दी से निकल जाता है, जो फैला हुआ यदि एक बार अच्छे टाइम पे समेट लेते हैं तो अभी मेरे नव्या को रेडी करने में मेरे टाइम है। तो मैं उसको, वैसे वो अभी लेटी हुई थी, लेकिन उसके पापा से बोला मैंने कि इसको, वो ब्रश कर रहे थे, वो भी हस्बैंड जी भी ब्रश करे ना, तो मैंने कहा इसको भी दे दो, तो ये भी कर लेगी। तो दोनों पापा बेटी ब्रश कर रहे हैं, और मैं लग गई थी यहाँ पे घर सोरा समेटी करने के लिए। तो ये सोरा समेटी हो जाएगा मेरा, और फिर मैं नव्या को सीधे जाऊँगी, नव्या को रेडी कर दूँगी। तो जैसे इस बीच में मुझे टाइम मिल जाता है ना, तो फिर इस बीच में इस तरह से समेट लेती हूँ घर को। और फिर जैसे बच्चों को मैं अभी नव्या को फिर रेडी करके भेज दूँगी ना, उसके बाद में फिर झाड़ू निकाल लूँगी मैं, और झाड़ू मेरा जल्दी से निकल जाएगा ना। जैसे अभी टाइम है मेरे पास, और इस टाइम में यदि मैं कुछ नहीं करती तो फिर मुझे बाद में ही सोरा समेटी करना होता है, तो फिर उससे हमारा थोड़ा लेट भी हो जाता है। यदि हमारे पास टाइम है, तो उस टाइम में यदि हम लग के जो सोरा समेटी वो कर लेना, तो फिर
आराम से झाड़ू निकालने का काम होता है, काम जल्दी हो जाता है, जितना भी हमारा होता है थोड़ा काम टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे नव्या का लंच जो मैंने रेडी किया था, नव्या कह रही मम्मा इसको बैग में रख दो। अभी तो देखो खुद से बैग लेके आ गए और अब कह रही मैं खुद ही रखूँगी मेरे लंच बॉक्स यहाँ पे, तो खुद से लेके आ गए। और देखो खुद से रख दिए ना, किचन में से तो लेके आ गए और अब खुद से पैक कर दिए। देखो इसने बैग वो लंच बॉक्स। और अब मैं इसको भी रेडी कर देती हूँ, बस ये वाली बेड शीट और झाड़ देती हूँ अच्छे से, इसको झाड़ के और फिर मैं जाती हूँ इसको तैयार करने के लिए। तो बस ये मेरा हो गया था फ्रेंड्स। और मैंने नव्या को भी भेज दिया था और हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए थे। और हस्बैंड जी के ऑफिस जाने के बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू, मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था उस बीच में। और झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में और हस्बैंड जी के मतलब उनका लंच सब रेडी किया मैंने। और उनके जाने के बाद में फिर मैंने किया सबसे पहले किचन को साफ़। किचन को ही किचन का काम मेरा सबसे पहले फ्री होता है, जैसे खाने वाने से सबसे, तो मैं किचन को ही सबसे पहले साफ़ करती हूँ। तो ये किचन मेरा अभी साफ़ हो जाएगा। और जैसे मैं किचन को साफ़ करने के बाद पहले नहाना धोना करूँगी और उसके बाद फिर मैं मंदिर जाऊँगी पूजा पाठ करने के लिए। तो बस ये किचन को मैं सोचा कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी 9:30 बजे हुए हैं और मेरा किचन पूरा हो गया था। यहाँ पे सुबह का कितना फैल जाता है ना, तो सारा मतलब साफ़ कर दिया मैंने, बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया मेरा पूरा किचन। और उसके बाद में फिर कुछ बर्तन है तो मैंने इनको मल लिया था, साबुन लगा दी थी। और उसके बाद में अब मैं इनको धो लेती हूँ एक बार अच्छे से। और उसके बाद में फिर मैं सिंक साफ़ कर दूँगी, बस सिंक बाकी रह गया मेरा। इधर का पूरा हो गया, स्लैब मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। चलो मेरे बर्तन भी कंप्लीट हो गए। और बर्तन के बाद में मैं इसको सिंक को अच्छे से रगड़ के धो लूँगी, क्योंकि वैसे मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो एक बार ब्रश से पूरा रगड़ देती हूँ। लेकिन जो मॉर्निंग में फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, हमारा काम बहुत होता है मॉर्निंग में, तो अभी मैं इसको एक बार और अच्छे से टाइल वगैरह सब अच्छे से रगड़ लेती हूँ। सिंक तो मैं डेली रगड़ती हूँ ना, मतलब डेली क्या, जब भी बर्तन धोती हूँ ना, सुबह शाम दिन, तो मैं इसको रगड़ देती हूँ, एक बार हाथ फेर देती हूँ साबुन का तो ये साफ़ हो जाता है। लेकिन टाइलें तो जैसे मॉर्निंग में होती है, तो मैं टाइल को तो हमेशा सुबह मॉर्निंग में करती हूँ। एक बार इस तरह से पूरा जो धोती हूँ ना, तो वो मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ। उसके बाद में फिर ऊपर तक पानी भी नहीं जाता इतना, तो फिर उसको मैं नहीं करती एक दिन। बट डेली ये होता है कि मॉर्निंग में डेली एक बार पूरी ऊपर तक टाइलें सारी धुल जाती है मेरी। और यहाँ पे मेरा सिंक देख सकते हो आप कैसे चमक गए, रगड़ के मैंने इसको धो दिया, साफ़ कर दिया। और एक बार अच्छे से सूखा कपड़े से भी मैंने इसको पोंछ दिया। तो आप देख सकते हो मेरी पूरी स्लैब कितनी अच्छे से चमक रही है ना, साफ़ होगी ना बिल्कुल। तो इस तरह से ये डेली का है कि डेली मेरी किचन इसी तरह से क्लीन रहती है बिल्कुल। और मेरा किचन का काम भी हो गया था, सारा हो गया था, झाड़ू का काम हो गया था, ओनली पोंछा बाकी रह गया था, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी और अब मैं पहले नहा धो के और जो अपना डेली का स्किन केयर है वो करके और फिर मैं सीधे मंदिर जाऊँगी। और मंदिर जाने के बाद में और फिर मैं बाकी का जो काम रहेगा, क्योंकि काम तो क्या न गाए, एक हाउसवाइफ की लाइफ का एक हिस्सा है, तो ये तो डेली के होते हैं, डेली करना होता है हमको। सुबह होती है फिर यही काम, लंच बनाओ, झाड़ू पोंछे करो, मतलब साफ़ सफाई का सारा काम, मतलब डेली का, कपड़े धो, तो ये एक हाउसवाइफ के लिए डेली की ड्यूटी है उसकी, तो ये हम डेली करते हैं। और मैं मंदिर होके भी आ गई थी, मंदिर जाके और उसके बाद में आके मैंने कपड़े सुखाए, क्योंकि इनको मैंने वॉशिंग मशीन में घुमा दिए थे लेकिन सुखाए नहीं थे उस टाइम में, उनका आके सुखा दूँगी। तो अब मैं सारे कपड़े यहाँ पे जो धुले हुए थे उनको सुखा दिए मैंने यहाँ पे सारे। और आज मैं मतलब 10:30 या 11 टाइम हुआ होगा, मैंने टाइम नहीं देखा, लेकिन 11 बजे होगी, ज़्यादा भी नहीं फिक्स। और मैं लग गई थी यहाँ पे मंदिर में, थोड़ा सा मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद में फिर मैं सीधे मंदिर को आज मुझे साफ़ करना है। मतलब मुझे लग रहा था कि आज इसको सफाई की ज़रूरत है, काफ़ी दिन हो गए थे मंदिर को इस तरह हम कपड़े से डेली वैसे तो मैं झाड़ के कर लेती हूँ, लेकिन जिस तरह से हमें एक डीप क्लीनिंग जो होती ना, वो काफ़ी दिन हो गए थे, तो आज मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग। तो आज यहाँ पे मैं लग गई थी मंदिर को साफ़ करने, क्योंकि यहाँ पे इतना काला काला हो गया था ना, हम दीपक लगाते ना, तो उससे मेरे यहाँ पे इतना काला हो जाता है ना, छा जाता है काला काला। तो यहाँ पे मैंने पहले स्प्रे करा, इसमें जो शैम्पू हैंड वॉश मतलब कुछ भी उसको मैंने बोतल में भर रखा है, तो उसी को मैंने स्प्रे किया यहाँ पे।
और अब रगड़ के पोंछे से साफ किया ना तो पूरा काला काला हट गया यहाँ पे, कि ये तो अभी क्या ना अंधेरा अंधेरा है इसलिए आपको साफ नहीं दिख रहा, नहीं तो बिल्कुल काला काला जो है वो पूरा क्लीन हो गया था। और अब मंदिर को भी कर लेती हूँ एक बार पूरा मैं साफ अच्छे से, इसको भी रगड़ देती हूँ यहाँ पे। तो इसमें भी जो भी काला, वैसे यहाँ पे नहीं होता पूरा काला, ऊपर ही जाता है क्योंकि दीपक थोड़ा बाहर लगता है ना, अंदर की तरफ बिल्कुल भी काला नहीं है, लेकिन जो डस्ट है थोड़ी वो तो सारी साफ़ हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक मंदिर के लिए अच्छा सा कपड़ा लिया और उससे मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ करने लग गई थी इसको अच्छे से। तो एक बार मैंने पूरे गीले कपड़े से इसको जितने भी धूल मिट्टी थी सारी मैंने क्लीन कर दी, और उसके बाद में एक बार इस तरह से मैंने कपड़े को अच्छे से धो के और फिर दोबारा साफ़ कर लिया। तो इस तरह मेरा मंदिर भी साफ़ हो गया था, और ये अलमारियाँ भी मैंने पोंछे से, दीवारें सब मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। तो इधर का मेरा पूरा हो गया था। झाड़ना, जैसे झाड़ा झाड़ी का काम मैंने एक दिन पहले ही कर लिया था, तो मुझे आज ऐसे नहीं कि मुझे जाले वाले लेना झाड़ना, तो ये नहीं था, बस ये था कि मुझे आज पोंछे का काम करना था। तो मैं यहाँ पे दीवार को सबको अच्छे से मैंने रगड़ दिया था, दीवार को चारों तरफ से, तो बिल्कुल साफ़ हो गया था। कमरा में जो कलर है ना ये, तो इसमें हम वो सरफ से इससे रगड़ के साफ़ कर सकते हैं, कलर ख़राब नहीं होता, ये बहुत अच्छा है। तो इसमें फिर मैंने ये सब कर लिया, इधर का पोंछा पोंछी का काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और फिर मैंने सारी तस्वीरें नीचे उतार के यहाँ पे आराम से बैठ के और अच्छे से कपड़े को पोंछा जो है उसको धो के अच्छे से, और उससे मैंने सारी तस्वीरों को साफ़ करके, और अब तस्वीरें तो मैंने एक तरफ रख दी थी, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे इसको मूर्तियाँ जो है पीतल की, तो ये वैसे दही से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, इसलिए मैं दही से ही इसको साफ़ करती हूँ। तो मैंने दही लिया था थोड़ा सा, और अब मैं एक जितने मतलब थोड़ी काली काली पड़ जाती है ना धीरे धीरे, तो वो बिल्कुल चमक जाएगी। अभी मैं जैसे दही से धोती हूँ ना, तो दही से बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो मैं इनको नहला देती हूँ यहाँ पे। तो दही से ही आज इनका पहला स्नान दही से ही कराया है मैंने इनको, और दही से अच्छे से मल के। और ये छोटी सी भी है पीतल की ये भी, और ये लक्ष्मी माता की है, तो इसको भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया। और यहाँ पे माता रानी की और राम मंदिर, तो ये सारे मैंने पीतल के वैसे यूँ साफ़ हो जाते हैं ये दही से, इनसे रगड़ते नहीं, बहुत काली काली पड़ने लगी थी। तो देख सकते हो आप कितनी अच्छे से क्लीन हो गई, एकदम साफ़ हो गई ना, बिल्कुल पीली हो गई इस तरह, मतलब ऐसे छा रही थी, इस पर काली काली हो रही थी, तो सब निकल गया यहाँ से, साफ़ हो गया एकदम। और ये मेरी मूर्तियाँ भी साफ़ हो गई थी, और तस्वीरें भी मेरी साफ़ हो गई थी। और एक छोटी सी है लक्ष्मी माता की, तो ये सारी मैंने धुल दी। और उसके बाद में फिर मैं इनको मंदिर में अच्छे से मैं इनको बिठा दूँगी। तो अभी इनको मैंने पहले वो किया, अब इनको मैं एक अच्छा मैंने न्यू टॉवल निकाला है, तो उस न्यू टॉवल से छोटा सा, तो उससे मैं इनको अच्छे से पोंछ देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखो अब मैंने इनको अच्छे से नहला के, और अब मैंने टॉवल से इनको सूखे टॉवल से अच्छे से पोंछ दिया, तो ये बिल्कुल साफ़ हो गई ना। तो ये काम भी मेरा हो गया था, और उसके बाद में अब मुझे इनको मंदिर में रखना है, तो मैं इनको मंदिर में रख देती हूँ, और आपको दिखाऊंगी मेरा मंदिर कैसा लगेगा इन सब का। तो मैं उससे पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेक ओवर कर रही थी मंदिर का। जैसे ये वाला वॉल पेपर ना काफ़ी दिन में रखा था, मैंने पहले मंगाया था, तो मंदिर में यहाँ पे नहीं लगाया था, बस इधर अलमारियाँ है ना उसमें है आप वो, तो उनमें मैंने लगा लिया था, इनमें नहीं लगाया था। तो आज सोचा क्यों नहीं पूरी सफाई करने के बाद लगा लेती हूँ। तो इसमें भी वॉलपेपर लग गया मेरा, और अब मैं रख देती हूँ इसमें मूर्तियों को। तो यहाँ पे इधर मैंने राम मंदिर रखा, इधर माता रानी, और बीच में हम गणेश जी को ही रखते हैं बीचों बीच में। तो मैं यहाँ पे छोटे से एक है मेरे गणेश जी, तो इनको भी मैंने रख दिया। इधर ये हो गया था मेरा इधर का काम, और अब उसके बाद में पूरा मंदिर को अच्छे से मैंने वो कर दिया था। और अब यहाँ पे जो पहले पुराना पर्दा था उसको मैंने हटा दिया उसको धुलने के लिए, और अब मैं दूसरा पर्दा लगा देती हूँ यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे दूसरा पर्दा लगा दिया मैंने। तो इससे क्या है ना, जो मैं यहाँ पे जो रखती हूँ ना सामान, जैसे एक मैं डस्टबिन रखती हूँ कचरे का, मतलब जो मंदिर का जो कचरा होता है, जो भभूत निकलती है, अगरबत्ती लगाते हैं जिस, तो इस तरह का जो भी कचरा होता है मंदिर का, उसके लिए मैं यहाँ छोटा सा डस्टबिन रखती हूँ और पर्दा लगाती हूँ, जिसमें बाल्टी वो घी के डिब्बे वे कुछ दिखाई नहीं दे। तो फ्रेंड्स, और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ
कि यूट्यूबर बनना आसान नहीं है, सच में बिल्कुल भी आसान नहीं है। कि मेरी 2 साल की मेहनत के बाद भी यदि मैं यूट्यूबर नहीं बन पाई तो शायद ही अब मुझे यूट्यूब चैनल को बंद कर देना चाहिए, और मैं अपना यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी बंद करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स बस मैं हार गई, ये मान लो, कुछ भी मान लो, बस कि बस अब पर मैं अब वीडियो नहीं बनाऊँगी। सच में फ्रेंड मैं अब हार गई। मुझे बिल्कुल भी आसान नहीं लगा कि यूट्यूबर इतनी आसानी से बन जाते हैं। शायद कुछ होगा जिससे लोग इतने मतलब इतने अच्छे व्यूज आते हैं उनके, या इतने आगे बढ़ते हैं। पता नहीं कैसे बढ़ते हैं, ये तो मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। यूट्यूब में कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे तो। मैं तो इतना समझ गई कि यूट्यूबर बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यदि 2 साल मेहनत करने पर भी मैं यूट्यूबर नहीं बनी तो मुझे नहीं लगता इतना आसान है। आप देख सकते हो मेरा मंदिर कैसे चमक गया पूरा। और फ्रेंड आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक ले मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें, और यदि इस वीडियो पे मेरे अच्छे व्यूज आए तो ही मैं आगे वीडियो लेके आऊँगी। बाय बाय, सी यू।